जब प्रभु राम का वनवास हो गया, भरतलाल जी के मन में बहुत आत्मग्लानि हुई। ये बाल कांड अयोध्या कांड में बहुत सुंदर लीलामृत है। प्रभु राम के स्वरूप को जानते थे, सच्चिदानंद रूप, वो भगवान ही अवतार लेके आए हैं। तब भगवान के प्रेम का स्मरण करते तब साहस होता, नहीं नहीं प्रभु हमें स्वीकार करेंगे, वो हमें गले से लगाएंगे। लौकिक दृष्टि से दशरथ पिता थे, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वात्सल्य में टॉप करने वाले महापुरुष थे और नंदीग्राम में सन्यासी की तरह रहते थे और भगवान की भक्ति करते थे। तो भरत जी ने संकल्प किया कि मैं प्राण त्याग दूंगा। वियोग में प्रेम बढ़ता भी है, आप सब जानते हैं। गोपी भाव में भगवान श्री कृष्ण ने वियोग दिया था गोपियों को। जब प्रभु राम का वनवास हो गया और प्रभु राम चित्रकूट चले गए, तो भरतलाल जी के मन में बहुत आत्मग्लानि हुई कि उनकी माता कैकेयी ने ऐसा कृत्य किया कि मेरे प्रभु राम, मेरे स्वामी वन गमन को गए। तो भरतलाल जी अपनी ननिहाल गए थे। जब प्रभु राम अयोध्या से चले गए चित्रकूट, तो लौट के आए और अपनी माता को बहुत धिक्कारा, बहुत रोए, बहुत विलाप किया और संकल्प किया कि मैं सदा के लिए राज त्याग दूंगा, राज्य को का त्याग कर प्रभु राम की भक्ति करूंगा। इसी भाव से भगवान राम को मनाने गए। तो देखिए कितना सुंदर प्रसंग है, लीला। भगवान राम को मनाने चित्रकूट जा रहे हैं। तो रामायण में एक प्रसंग है कि भरत जी बड़े अधीर हैं, मार्ग में चिंतन हो रहा है, भगवान राम का चिंतन कर रहे हैं। रूप ध्यान करते थे भक्त भरत, रूप ध्यान करते हुए जा रहे हैं। फेरत मनहु मातु कृत खोरी, चलति भगति भल धीरज धूरी। रामायण का ये बाल कांड अयोध्या कांड में बहुत सुंदर लीलामृत है। कैकेयी माता के कृत्यों को स्मरण करते थे तो रोने लगते थे। मेरी माँ ने मेरे प्रभु को इतना कष्ट दिया, 14 वर्ष का वनवास, और मैं इतना भागा कि मैं प्रभु राम को रोक नहीं पाया। मेरे स्वामी इतना कष्ट झेल रहे हैं, बन बन घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। तो मनाने चले। तो जब समझत रघुनाथ प्रभाव, जब भगवान के प्रभाव का चिंतन करते तो शर्मिंदा हो जाते, रोने लगते कि मेरे प्रभु क्या सोचते होंगे कि मैं और मेरी माता राजमद के लोभी हैं, सत्ता पाने के लिए हम लोगों ने इतना निम्न स्तर की हरकत की। तो भरत जी रोने लगते। प्रभु राम के स्वरूप को जानते थे, सच्चिदानंद रूप, वो भगवान ही अवतार लेके आए हैं। ये तो दास भाव के टॉप के महापुरुषों में भरत आते हैं। तो भरत ने जब ये चिंतन किया, तब एक बट वृक्ष के नीचे बैठ के रोने लगते और मन में भाव होता है, प्रभु मुझे स्वीकार करेंगे, अपनाएंगे कि नहीं। यानी भक्त को निराशा आती है जब वो विपरीत चिंतन करता है। फिर जब भगवान के स्वभाव का चिंतन करते तब साहस बढ़ता। तो इस चौपाई में है ना, फेरत मनहु मात कृत खोरी, कैकेयी के कुकृत्यों का चिंतन करके रोने लगते, निराशा आती। चले भगति बल धीरज धूरी, भक्ति धुरी है ना, भक्ति आधार है, प्रेम। तब भगवान के प्रेम का स्मरण करते तो साहस होता है, नहीं नहीं प्रभु हमें स्वीकार करेंगे, वो हमें गले से लगाएंगे, और चल पड़ते। जब समझत
रघुनाथ स्वभाऊ, तब पथ परत उतावल भाऊ। उतावले होकर भागते, अरे चलो जल्दी जल्दी। प्रभु राम बड़े सरल हैं, बड़े सहज हैं, बड़े प्रेमी हैं, भक्त वत्सल हैं, वो हमें गले से लगाएंगे। जन अवगुण कछु मान न काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। बट वृक्ष के नीचे रो रहे हैं भरतलाल, और जब चिंतन किया भगवान का स्वभाव कितना मधुर है राम का, तब आंसू पोंछ कर चल पड़ते और चले। और फिर आप लोगों ने सुना होगा, पहुंच गए प्रभु राम के पास। प्रभु राम ने दिलासा दिया कि भरत भैया, मैं पिता की आज्ञा, देखिए वात्सल्य प्रेम, दशरथ वात्सल्य भाव के महापुरुष थे। भगवान राम ने वो भक्त की इच्छा रखी, और लौकिक दृष्टि से दशरथ पिता थे, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वात्सल्य में टॉप करने वाले महापुरुष थे। तभी तो राम को पुत्र रूप में प्राप्त किया। तो राम ने आदर्श दिखाया कि हम गुरु और पिता की आज्ञा लेकर वन को आए हैं। भरत, हमने अपना धर्म निभाया, तुम अपना धर्म निभाओ, और तुम गुरु और पिता की आज्ञा, और मुझे अगर स्वामी मानते हो तो मेरी आज्ञा है, जाओ अयोध्या लौट जाओ। और मैं 14 वर्ष का जो मैंने संकल्प किया है, मैं लौट कर आऊंगा, और चिंता मत करो, मैं राज्य संभालूंगा। तब भरत जी लौटे। भरत जी ने चरण पादुका ली, प्रभु राम से मांगी, और उसी को लेकर अयोध्या में राज्य नहीं किया, नंदीग्राम में प्रभु राम की चरण पादुका रखकर सिंहासन पर, और नंदीग्राम में सन्यासी की तरह रहते थे और भगवान की भक्ति करते थे। और इतनी उत्तम भक्ति, जो रामायण का जो फिलोसफिकल जो फिलॉसफी है, जो दार्शनिक तथ्य है, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। इतनी प्रगाढ़ दास स्वभाव की टॉप की भक्ति जो हनुमान ने की, और जो भरत ने की, और जो लक्ष्मण ने की, ऐसी सेवा, ऐसी साधना रामायण काल में एक कीर्तिमान बन गई। आदर्श प्रस्तुत किया भगवान भरतलाल जी ने। भरतलाल जी, भगवान राम ने वचन दिया कि मैं लौट के आऊंगा, तो संकल्प किया कि प्रभु अगर शीघ्र ना आए, जैसा उन्होंने वादा किया, 14 वर्ष बीत गए, तो भरत जी ने संकल्प किया कि मैं प्राण त्याग दूंगा मेरे स्वामी अगर लौट कर अयोध्या नहीं आए। तो रामायण में बड़ा सुंदर प्रसंग है। देखिए, आशा और निराशा ये जो भक्त की होती है, तो भगवान के वियोग में प्रेम बढ़ता भी है। आप सब जानते हैं कि गोपी भाव में भगवान श्री कृष्ण ने वियोग दिया था गोपियों को, और उससे प्रेम बढ़ता है। बड़ा विरह जन्य तीव्रता, प्रेम में वियोग, इसमें प्रेम की वृद्धि होती है। इसलिए हमारे गुरुदेव ने मदिरा और अन्य अपने पदों में, भजनों में वियोग के भजन, विरह के बहुत लिखे हैं। उसमें दैन्य भाव और प्रेम का जो वो एक भाव की वृद्धि होती है। तो रामायण में इसका जो उल्लेख हुआ है भरत जी के माध्यम से। तो भरत जी रो रहे हैं कि प्रभु क्यों नहीं आए, उनके वियोग में तड़प रहे हैं। रहो एक दिन अवधि अधारा, समझत मन बुद्धि अगम अपारा। जब समय बीत गया तो भरतलाल जी रो रहे हैं। आहै धन लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंद अनुरागी। कपटी कुटिल नाथ मोहि चिन्हा, ताते संग मोहि नहीं लीना। भरत जी कह रहे हैं लक्ष्मण कितना बड़भागी है,
जानी कुटिल की धो मोहि बिसरायो। प्रभु मुझे कुटिल अधम माना, तभी आपने मुझे साथ नहीं लिया। लक्ष्मण बहुत भाग्यशाली है, उसकी कृपा, आपकी कृपा कांक्षी है वो, उसके भाग्य की मैं क्या सराहना करूं। आप उसको साथ ले गए और मुझे छोड़ गए। कपटी कुटिल नाथ मोहि चीन्हा, मैं बहुत कुटिल हूं, पापात्मा हूं, धिक्कार रहे हैं। ये दैन्य भाव। हमारे गुरुदेव कहते हैं अपने को अकिंचन अधम मानो, तब भगवान का प्रेम बढ़ेगा, अंतःकरण शुद्ध होगा। साधक का जो भाव है, लक्ष्मण से कोई द्वेष नहीं था, लेकिन एक इस भक्ति में भी एक होती है कि देखो एक साधक कितनी सेवा कर रहा है, गुरु की, भगवान की, गुरु की। और जो इसमें क्या होता है कि अपने को भी उत्साह मिलता है, हम भी सेवा करें। भरतलाल जी विलाप कर रहे हैं, प्रभु क्यों भूल गए मुझे, बीते अवध, इतने दिन बीत गए, मैं प्राण त्याग दूंगा। भरतलाल जी रो रहे हैं। अगर प्रभु एक दिन में नहीं आए तो भगवान राम तो सर्वांतर्यामी थे। उन्होंने सोचा, हनुमान से कहा, हनुमान देखो भरतलाल की स्थिति बहुत खराब है, वो प्राण त्याग देगा, तुम जाओ। तो हनुमान जी ब्राह्मण के भेष में आए थे और भरतलाल जी को ठाढ़स दिलाया कि प्रभु राम आ रहे हैं, चिंता मत करो। पहले तो अपने स्वरूप को हनुमान जी ने छुपाया था, तो भरतलाल जी जान गए। जब प्रभु राम अयोध्या लौटे